गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहित पांडे आज फिर से आ गया हूँ आपके पास आपके लिए नया वीडियो लेकर। कल मैंने वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी कि कल जो मैं पढ़ा रहा था वो आपका जो टॉपिक था वो था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको समझाया था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में। लास्ट में आपका एक टॉपिक रह गया था, वो था इंपोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में इंपोर्टेंस क्या है, उसका इंपोर्टेंस क्या है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है इट मेक्स फूड फॉर प्लांट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट मेक्स फूड फॉर प्लांट्स, यानी कि ये प्लांट्स के लिए फूड बनाते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स खुद के लिए फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अंडरस्टैंड? सेकंड पॉइंट आपका है इट इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इन द वर्ल्ड। यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, क्या पॉइंट है आपका? प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड का मतलब ये हुआ कि प्राथमिक रूप से या प्राइमरी रूप से अगर हम देखें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो बर्ड्स हो या फिर एनिमल्स हो या फिर हम लोग हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके लिए प्राइमरी सोर्स क्या है? प्लांट्स ही है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो हमें फूड मिलता है वो ही है। थर्ड आपका पॉइंट है इट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। क्या बैलेंस करता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बैलेंस करता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन करता है। वो कैसे मेंटेन होता है? जैसे हम लोग हैं या कोई भी एनिमल्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्लांट से लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एंड हम रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तब प्लांट्स क्या करते हैं, तब प्लांट्स करते हैं ऑक्सीजन को रिलीज और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ऑब्जर्व, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज। यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है? जो हम लोग रिलीज करते हैं वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, और ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बैलेंस को मेंटेन रखता है। वो प्रोसेस इंपोर्टेंट क्या है? वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो इंपोर्टेंट है, वो बैलेंस को मेंटेन रखता है। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ अब मैं आपके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो आज का मेन टॉपिक है, और वो टॉपिक जो है आपका लिसन, वो टॉपिक है आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो आज का मेन टॉपिक है वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी, यानी कि खुद से बनाना, खुद ही उसको फीड करना, फूड को बनाना और खुद ही उसको फीड करना। एंड इसमें क्या है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि परपोषी। ये क्या है? हेटेरो का मतलब होता है, देखिए इसका मैं एग्जांपल बताता हूं। हेटेरोस का मतलब होता है अदर्स। हेटेरोस का मतलब क्या होता है? अदर्स। हेटेरोस मींस अदर्स। ओके, यानी कि खुद बनाते हैं बट दूसरे उसको फीड करते हैं, यानी कि दूसरों पर डिपेंडेंट रहने वालों के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। ओके, अब इसकी हम डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। वो डेफिनेशन है द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। यानी कि वो ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में इसमें बात किया गया है, वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनको हेटेरोट्रॉफ्स बोला गया है। समझ में आ गया? उसमें उसको क्या बोला गया है? हेटेरोट्रॉफ्स बोला गया है। ओके, यानी कि वो परपोषक होते हैं, वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहने वाले होते हैं। अंडरस्टैंड? अब हेटेरोट्रॉफ्स में क्या होता है? जैसे ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। वो मोस्टली क्या रहते हैं? दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। अंडरस्टैंड?
अब हम इसमें थोड़ा इसके टाइप्स के बारे में बताते हैं। जो आज का टॉपिक है इसके टाइप्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो इसके टाइप्स हैं। सबसे पहले देखेंगे, हमने लिख दिया, ये लिखा हुआ है ट्रॉफिक प्लांट्स। ये जो आपके होते हैं वो 4 टाइप्स के होंगे, वो 4 टाइप्स के होंगे। वो है पैरासाइटिक, ठीक है, पैरासाइटिक एंड सैफ्रोफाइट्स। सेकंड क्या है आपका? सैफ्रोफाइट्स। थर्ड है आपका इसमें इंसेक्टिवोरस, एंड फोर्थ जो आपका है वो है सिम्बियोटिक। ठीक है, अब हम इसमें एक एक करके चारों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अंडरस्टैंड? सबसे पहले आपका दिया गया है क्या? पैरासाइट्स। ये पैरासाइटिक के बारे में दिया गया है। जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, सैप्रोफाइट प्लांट होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, देन सिम्बियोटिक प्लांट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा इस टॉपिक में, जो हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस बताए हैं, उसमें हमारा है पैरासाइट्स। क्या है? पैरासाइट्स। सबसे पहले बात करते हैं पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स यानी कि जो दूसरों पे डिपेंड, यानी कि ये पूरा टॉपिक ही है क्या? दूसरों पे डिपेंडेंट रहने के लिए, अदर्स के लिए, यानी कि फूड प्रिपेयर करते हैं, बट किसके लिए? दूसरों के लिए, अदर्स के लिए ये प्रिपेयर करते हैं। देखिए, plants or animals which live in living organisms and derive their food from them are called parasites। यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में इसमें बात किया गया है, वो जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, ओके, वो अपना फूड उनसे लेते हैं। ठीक है, इसमें हम कैसे बात करेंगे? द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच ए पैरासाइट derives its food is called the host। पैरासाइट draw nutrition from the living tissues, plants and animals। इसमें जो आपके एग्जाम्पल होंगे, प्लांट सच एज कॉस्किडा, जैसे अमरबेल होती है। कॉस्किडा मीन्स अमरबेल होता है। अमरबेल क्या होता है? आपने देखा होगा पेड़ों पर एक येलो कलर की एक पतली पतली सी बेल टाइप की लगी होती है, वो अमरबेल होता है। यानी कि वो प्लांट्स तो हैं बट वो दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। वो क्या है? वो दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। इसको हम पैरासाइट्स कहते हैं। यानी कि अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। किसी भी पेड़ पे जो फूड प्रिपेयर कर रहा है, उस पेड़ से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, सेकंड है आपका सैप्रोफाइट्स। क्या है? सैप्रोफाइट्स क्या होता है? आप सैप्रोफाइट्स के बारे में भी देख लेते हैं। सैप्रोफाइट्स, अब सैप्रोफाइट्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द प्लांट्स which live on dead and decaying matter and derive their food from it are called saprophytes। यानी कि जो सड़ी गली चीजें होती हैं, ऐसा कोई प्लांट्स है या कोई भी ऐसा चीज है जो सड़ी गली होती है, प्लांट्स होती है, वो उसके ऊपर आपने देखा होगा अम्ब्रेला टाइप के एक फंगी होती है। ऐसे करके आप देखेंगे, ऐसे करके लगे होते हैं वो, ऐसे करके, ये इस टाइप के लगे हुए हैं, ये इसको बोलते हैं, ये फंगी जो होती है ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। ओके, अब इनका प्रोसेस क्या होता है? ये फूड को कैसे लेते हैं, इनका फूड कैसे उनसे आता है, जो डिकेइंग मैटर होता है उससे अपना ये फूड कैसे लेते हैं। चलिए उसके बारे में हम सबसे पहले आपको बताते हैं। सैप्रोफाइट्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन से फॉलोइंग वेज। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है? सैप्रोफाइट ग्रोज ऑन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसमें ये, जैसे आपने कोई पेड़ डाला, ये जैसे पेड़ है उसको आपने डाल दिया, ठीक है, काट के आपने पेड़ को डाला है जमीन पे, कुछ दिनों बाद क्या होगा? उसमें फंगी आ जाती है। वो फंगी क्या करती है? वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करती है। अब फंगी इज ए प्लांट, वो प्लांट टाइप में तो है, पर अपना फूड कैसे ले रही है उसका एक रीजन होता है। कैसे लेती है?
वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक पेड़ डाला मिट्टी में, मिट्टी के पास ऊपर डाला, उस पेड़ के ऊपर वो फंगी बन के आई। जब वो फंगी बन के आई, फिर क्या होता है कि वो एक जूस डिके करती है, डाइजेस्टिव जूस जो होता है उसको वो सीक्रेट्स करती है, निकालती है। यानी कि जो फंगी ये जो है एक ऐसा जूस निकालती है जो ये जो कचरा पड़ा हुआ है, ये जो कचरा पड़ा हुआ है प्लांट का, किसी भी चीज का, उसने ये क्या किया, एक जूस निकाला ऐसे करके अंदर जाता है। वो जूस इसको क्या करता है, डिके कर देता है, बिल्कुल डिकम्पोज कर देता है। वो जूस इसको क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। जब ये ये बिल्कुल डिके हो जाती है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं बचता है, देन इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर इसको ऑब्जर्व कर देता है। ये होता है इसका प्लांट्स का फूड फीड करने का प्रोसेस। उसके बाद आपका है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट मींस क्या होता है, कीट। इंसेक्ट मींस क्या होता है, कीट, यानी कि कीट भक्षक करने वाले, यानी कि कीट को खाने वाले जो होते हैं वो इंसेक्टिवोरस के बारे में बात करेंगे। सम ग्रीन प्लांट व्हिच ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स हैव अडॉप्टेड ए वेरी यूनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। यानी कि इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन की जहां पे रिक्वायरमेंट कम होती है वहां पर वो प्लांट ग्रो करते हैं। तो वहां पर ऐसे इंसेक्टिवोरस वो होते हैं, वो नाइट्रोजन की जो डिकेइंग है वो उसको बैलेंस करते हैं, उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो इसमें पीचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, ब्लैडर वॉर्ट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये प्लांट्स क्या होते हैं, ये प्लांट्स ऐसे होते हैं इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, इंसेक्ट को क्या करते हैं, फीड करते हैं। ये इंसेक्टिवोरस हो गया, यानी कि ये सब किसमें आ रहा है, हेटेरोट्रॉफिक। नेक्स्ट आपका है सिम्बियोन्स। सिम्बियोन्स क्या होता है, सिम्बियोन्स यानी कि ये टू ऑर्गेनिज्म का मिक्सअप चलता है इसमें, ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ बेनिफिट इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। इस प्रोसेस को सिम्बियोसिस बोला जाता है। इसमें टू ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे के सच एज ऑर्गेनिज्म आर सिम्बियोन्स, द एसोसिएशन दे इज कॉल्ड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इसको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे लीचिन इज एन एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, एल्गा, ऑटोट्रॉफ एंड फंगी, सैप्रोफाइट्स। इसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉफ जो मैंने आपको बताया था पहले, ऑटोट्रॉफ बताया था, और एक सैप्रोफाइट्स होगा, सैप्रोफाइट होगा और दूसरा क्या होगा, ऑटोट्रॉफ होगा। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। वो रिलेशनशिप सिम्बियोन्स के उसमें आती है, ठीक है। यानी कि जो सिम्बियोन्स होते हैं, आपका कौन सा दिया गया है ये टॉपिक, ये दिया गया है सिम्बियोन्स। सिम्बियोन्स, ओके। अब जो सिम्बियोन्स है आपका, इसमें सिम्बियोन्स में आपका जो आ रहा है ऑटोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स एंड सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट में क्या है, फंगी एंड ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म दोनों मिल करके ये वर्क करते हैं। इनके रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस कहते हैं। इनके रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस कहते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये हुआ आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं अगेन। सबसे पहले होता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जो होते हैं वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, अपना जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं। इसमें जो मेन एग्जांपल होता है अमरवेल का, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद है सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स में मैंने फंगी का एग्जांपल दिया। कोई भी डिकेइंग मैटर होता है, ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर होता है, उस पे ये फंगी ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद एक जूस होता है उसके अंदर, वो इसको रिलीज करती है। रिलीज करने के बाद जो डिकेइंग मैटर होता है उसको डिकम्पोज कर देती है बिल्कुल से, और फिर उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ये क्या करती है, फीड करती है। ऐसे ये फंगी अपना फूड को क्या करती है, प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट आपका था इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस में क्या था, जहां पे नाइट्रोजन की डिफिशिएंट सॉइल होती है, डिफिशियंसी होती है, यानी कि कमी होती है, उस प्लेसेस पे ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, यानी कि उसकी फूड की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरा करते हैं। इसलिए इनको इंसेक्टिवोरस बोला जाता है, कीट खाने वाले।
नेक्स्ट आपका मैंने बताया सिम्बियोन्स। सिम्बियोन्स टू ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप होता है। सिम्बियोन्स में सिंपल सी बात क्या है, टू ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप होता है, जो मैंने फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में आपको पढ़ाया था। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि जो खुद का भोजन बना के खुद करते हैं उसका, और एक सैप्रोफाइट्स का रिलेशन दोनों में डिके करता है। अंडरस्टैंड? तो ये आपके दोनों टॉपिक हुए। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिप्लेनिश कैसे होते हैं। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिप्लेनिश कैसे होते हैं। ओके, चलिए इसमें चलते हैं। अब हम अपना टॉपिक थोड़ा चेंज करने वाले हैं। अब जो टॉपिक हमारा आने वाला है वो है क्या है, हाउ आर nutrients replenished in soil। अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया, हम इसको क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। अब हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में होते हैं वो रिप्लेनिश कैसे होते हैं, वो रिप्लेनिश कैसे होते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। चलिए इसके प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। किसी भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे। ओके, प्लांट्स गेट मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, यानी कि जो सॉइल से प्लांट्स अपना फूड जब प्रिपेयर करते हैं, मिनरल जो होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको वो फीड कर लेते हैं। ओके, ऑब्जर्व कर लेते हैं। इफ प्लांट क्रॉप्स आर ग्रोन कंटिन्यूअसली ईयर आफ्टर ईयर, द सॉइल लॉसेस फर्टिलिटी एंड बिकम्स पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम उसको रेयरली करते रहेंगे, लगातार उसको करते रहेंगे, कंटिन्यूअसली अगर उसको क्रॉप को करते रहेंगे किसी भी प्लेस पे, तो क्या होता है, वहां पर जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स उसके सॉइल में है वो कम हो जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, जैसे कोई भी हमने फसल की पहली जो फर्स्ट ईयर होगा उसका क्रॉप का, वो तो अच्छा होगा। अब हमने उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करने के लिए कोई प्रोडक्ट उसमें यूज नहीं किया, देन क्या होगा, आफ्टर ईयर आफ्टर वो क्या होगा, वो धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो ये होता है, क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वो ऑब्जर्व करती है। कौन? प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं। कोई भी क्रॉप हम करते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करते हैं, तभी तो क्रॉप वो ग्रो करती है, और ग्रो करती तभी हमें क्रॉप मिलती है। जैसे हमने गेहूं की खेती की, वीट की, राइस की, कोई भी हम करते हैं, तो वो अगर हम सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, फुलफिल उसकी नहीं करेंगे, देन वो क्या होगा, कुछ ईयर के बाद एक ऐसा टाइम आ जाता है कि वहां पर फर्टिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स ऑब्जर्व कर चुके होते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई भी फार्मर है, अगर वो कोई भी क्रॉप का ग्रो करता है, उसमें क्या करता है, वो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स भी यूज करता है ना। वो इसलिए करता है क्योंकि उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए उसका रिक्वायरमेंट जरूरी होता है। अंडरस्टैंड? ओके, इसमें आपको क्या करना है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करने के लिए, जैसे जो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप ने क्या किया, उसको फीड कर लिया, न्यूट्रिएंट्स जो है क्रॉप के उसने फीड कर लिए, उसके बाद वो क्या करते हैं, रिप्लेनिश करने के लिए हमको क्या करना होता है, बाय यूजिंग मैन्योर्स। हम उसको रिप्लेनिश कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग मैन्योर्स, बाय यूजिंग मैन्योर्स। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आपका होगा बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स। हम फर्टिलाइजर्स का भी यूज करेंगे, जो उर्वरक खाद होते हैं, जैसे अपने मार्केट में चलता है यूरिया एंड डीएपी, जिसके फादर फार्मर होते हैं वो उनसे सुनता भी होगा कभी कभी कि हमको खेत में ये भी डालना है, ये भी डालना है ना। तो ये फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स का यूज करके हम उसकी फर्टिलिटी, यानी कि उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल का न्यूट्रिएंट्स, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है बाई क्रॉप रोटेशन मेथड। थर्ड है आपका बाई
क्रॉप रोटेशन मेथड। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है, यानी कि क्रॉप रोटेशन ये होता है, क्रॉप रोटेशन मेथड 1 ईयर में हम डिफरेंट क्रॉप्स करें। यानी कि फर्स्टली हमने क्या किया, वीट किया, उसके बाद राइस किया, उसके बाद हमने मेज किया। यानी कि हम क्रॉप रोटेशन करते जा रहे हैं। क्रॉप रोटेशन करने से भी हमें बेनिफिट ये होता है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसमें, सॉइल में, वो रिप्लेनिश्ड होते रहते हैं। लेकिन ये मैन्योर्स का यूज करना भी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में होते हैं वो रिप्लेनिश होते रहते हैं। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। और आपका जो ये चैप्टर था न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।